हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंटीग्रेशन चैप्टर करेंगे। इंटीग्रेशन चैप्टर में डिफरेंशिएशन चैप्टर का बहुत वाइड यूज़ है। सो बिफोर इंटीग्रेशन आपको डिफरेंशिएशन करना चाहिए। डिफरेंशिएशन चैप्टर का मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। एंड और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत यूज़ होते हैं, क्लास 11 के कुछ चैप्टर्स हैं जो इंटीग्रेशन में बहुत हेल्प करेंगे आपके, जैसे कि आपके कंपाउंड एंगल, मल्टीपल, सब मल्टीपल। तो ये चैप्टर के ऊपर भी मैंने वीडियोस बना दिया है, अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, ताकि आपको इंटीग्रेशन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो इंटीग्रेशन आज करते हैं स्टार्ट। इंटीग्रेशन को एंटी डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। तो क्या होता है इंटीग्रेशन में, देखिए सबसे पहले तो इंटीग्रेशन को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इस के तरह है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, इस जैसा लगाना है सिंबल, ये थोड़ा सा। तो ये इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन ऑफ कोई हम वेरिएबल एक्स, उस पर पावर n और dx, ये dx लिखना पड़ता है हम लोग को। जैसे डिफरेंशिएशन में क्या था, y इक्वल्स टू एक्स पे पावर n। अगर हम इसे डिफरेंशिएशन करने बोले आपको, तो आप dy dx करेंगे, इसके बाद पावर जो था हमारा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा उस गिवन नंबर के साथ, एक्सप्रेशन के साथ, और उसका पावर एक माइनस हो जाएगा। ये फॉर्मूला था। यहाँ पर ठीक उसका ऑपोजिट है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। यहाँ मल्टीप्लाई था हमारा n, यहाँ n डिवाइड हो गया, और n में -1 हो रहा था, यहाँ n पे +1 होगा। और एक चीज ध्यान दीजिए, इस पे प्लस c ऐड हो जाएगा। व्हाट इज c? c इज आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, किसी भी नाम से आप बुला सकते हैं इसे। ये c कहाँ से आया, ये आप लोग को डाउट है। देखिए, अगर हमारा डिफरेंशिएशन में ऐसा था x स्क्वायर प्लस 7, तो हम डिफरेंशिएशन क्या करते थे इसका, dy dx, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस एनी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता था। वो 7 लूँ, या मैं -7 लूँ, या -7/2 लूँ, या प्लस कोई भी नंबर लूँ, कोई भी हम कांस्टेंट लेते थे, उसका डिफरेंशिएशन 0 आता था। तो एक टर्म तो था इसके साथ ना, बिफोर डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन जब करते हैं तो हम एक c लिख देते हैं, क्यों? सो दैट कि कोई तो कोई हमारा कांस्टेंट होगा, इसीलिए हम यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट लेते हैं। इवन कोई टर्म ना भी हो तो जीरो भी हमारा एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, तो हम इसलिए c लिखते हैं, दैट इज आर्बिट्री कांस्टेंट। कुछ फॉर्मूलेस हैं इंटीग्रेशन के, वो मैं बता दूं। सबसे पहला एक और देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx ऑलवेज x आता है, और x सीख मत लिखिएगा, आर्बिट्री कांस्टेंट भी उसके साथ में आपको लिखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx ये अपना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 आता था, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 मीन्स dx का कोफिशिएंट 1 है। आप 1 ना लिख सकते हैं, 1 लिखा नहीं जाता है डायरेक्टली dx इंटीग्रेशन का। सो वी विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। फॉर्मूला देखिए यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इसका हो जाता है आपका फॉर्मूला log x प्लस c, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x था। इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव है, एंटी डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशिएशन का एंटी है, जस्ट अपोजिट है। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x था, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होना चाहिए, कांस्टेंट c सब में रहेगा, a to the power x dx। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पहले तो log a डिवाइडेड बाई a पे पावर x, ओके।
इंटीग्रेशन ऑफ ई पे पावर एक्स सेम रहेगा, प्लस से सब में लिखते जाइएगा आर्बिट्री कांस्टेंट, क्योंकि डिफरेंशिएशन ई पे पावर एक्स था, एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई पे पावर एक्स ही रहेगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस सी, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस माइनस साइन एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स, याद रहेगा। कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x sec स्क्वायर एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स tan x, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cot x प्लस सी, क्योंकि cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर होता था, सो cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot x, sec x इंटू tan x dx, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x से cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x प्लस, ये कुछ फॉर्मूला बेसिक से फॉर्मूला थे इंटीग्रेशन का, इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाई अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, तो ए रूट एक्स को ए मान लेते हैं, ए माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स डी एक्स था, कर दिया। रूट एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, रूट एक्स कैंसिल 2 डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ये डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स से, पहला पार्ट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स माइनस 2, कॉन्स्टेंट है 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए डी एक्स। ओके, इस तरह से ब्रेक कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पे पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि एक्स पे पावर हमारा इंटीग्रेशन करते जाए भी तो कोई भी वेरिएबल रहता है उस पर पावर जो रहता है उस पर प्लस 1 करते हैं, और वही पावर के संग प्लस 1 डिवाइड में आता है। 1 था तो 1 प्लस 1 2, जो पावर है वो डिवाइड में आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स दैट इज लॉग एक्स माइनस 2, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स सिर्फ एक्स प्लस 2। जैसे ही आपका इंटीग्रेशन का साइन हटता है, मीन्स इंटीग्रेट कर देते हैं, वहीं से स्टार्ट होता है कांस्टेंट लिखना। कोई भी वेरिएबल प्लस माइनस हो सकता है नहीं, क्योंकि ऑल आर डिफरेंट, पावर्स भी डिफरेंट है, और यहाँ लॉग है या बिना लॉग का स्क्वायर है एक्स है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस 5t माइनस 7t स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट टी डी टी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज आपके पास गिवन हो a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई के, तो आप क्या करते हो, a बाई के करते हो, फिर यहाँ पर साइन देखते हो प्लस है तो प्लस, देन b बाई के, देन माइनस साइन है माइनस सी बाई के, इस तरह ब्रेक करते हो। वही मेथड यहाँ भी अप्लाई करना है ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5t डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 7t स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी डी टी। इस तरह ब्रेक कर दिया हमने। इसके बाद से क्या करेंगे, अगर हमारा ये पावर हाफ है टी पे और डिनोमिनेटर में है, अगर इसको मैं न्यूमरेटर में इस टर्म को लेके जाऊं तो ये -1/2, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो डिनोमिनेटर में पावर हाफ है, न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे इसे तो माइनस हो जाएगा dt।
प्लस सिमिलरली यहाँ भी वही है, 5t था ऑलरेडी और ये t माइनस टी हो गया, माइनस हाफ हो गया टी पे पावर dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 7t स्क्वायर, ये अंडर रूट टी को भी लेके ऊपर गए माइनस टी हो गया। अब ये देखिए कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, एन टी का पावर माइनस हाफ ही रहेगा dt प्लस 5 बाहर कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर t पे पावर कुछ नहीं है तो 1 इंटू टी पे पावर माइनस हाफ, तो रूट पढ़े ना 1 से पावर m इंटू 1 से पावर n, तो क्या होता है 1 से पावर m प्लस n। अगर एक पावर माइनस हो तो यहाँ माइनस हो जाते हैं, तो यहाँ पावर माइनस है तो टी पावर माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ डी टी माइनस 7 कॉन्स्टेंट बाहर, यहाँ 2 माइनस 1/2 दैट इज टी पावर 3/2 डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस हाफ, तो माइनस हाफ है, पावर प्लस 1 कर दीजिए, माइनस हाफ पावर प्लस 1 प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ टी पे पावर हाफ, तो टी पे पावर हाफ पहले लिख दीजिए प्लस 1 हाफ प्लस 1 राइट माइनस 7 इंटीग्रेशन ऑफ टी पे पावर 3/2 मीन्स 3/2, तो टी पे पावर 3/2 प्लस 1 3 पे पावर 3/2 प्लस 1 प्लस सी। इंटीग्रेशन हमने साइन हटा दिया, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया तो प्लस सी लिखना जरूरी है। 3 यहाँ टी पे पावर 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ, यहाँ भी हाफ हो गया प्लस 5 इंटीग्रेशन का पावर 3/2 टी पे पावर, तो यहाँ भी टी पे पावर 3/2 हो जाएगा, यहाँ टी पे पावर 3/2, यहाँ भी पावर फ्रैक्शन 3/2 हो जाएगा माइनस 7, यहाँ पर आपका पावर 5/2 हो जाएगा राइट, यहाँ भी पावर 5/2 प्लस सी। अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा फ्रैक्शन को, तो ये 3 × 6 टी पे पावर हाफ, 1 डिवाइड डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं है, ये 5 × 10/3 टी पे पावर 3/2 माइनस 7 × 14/5 टी पे पावर 5/2 प्लस सी। ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 1/x का होल स्क्वायर dx। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये ब्रैकेट के अंदर का होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे होल स्क्वायर में, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 × 2x × 1/x dx। अगेन इसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ x कैंसिल हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर x स्क्वायर इसके संग मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x पे पावर 4 प्लस x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल 1 बच गया माइनस 4 × x स्क्वायर 4x स्क्वायर ओके, एंड हमारा dx बाहर में था उसे लिख देंगे dx। अब पार्ट करके लिख देंगे इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाएंगे पार्ट करके, 4x स्क्वायर dx, 4 कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन अब x से पावर 4 तो 4 + 1 5 ओके, इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है माइनस 4 कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर जो पावर होता है उस पे पावर एक इंक्रीज होता है, वही पावर डिवाइड होता है, यही इंटीग्रेशन का रूल है, एंड कांस्टेंट सी लिखना ही पड़ेगा, कोई भी सिमिलर टर्म नहीं है, सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ 25 to the power log x to the base 5 dx। कैसे इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 25 है टू द पावर log x to the base 5, तो 25 है तो 5 का स्क्वायर log 5
x। इसको और सॉल्व करेंगे तो कोफिशिएंट जो होता है लॉग का वो एक्सपोनेंट के स्क्वायर पे चला जाता है, मीन्स जो भी x के प्लेस पे रहते हैं उसका स्क्वायर होता है। एंड लॉग का रूल है a टू द पावर लॉग, और इसका बेस भी a रहे और जिसपे पावर है लॉग वो भी a रहे, सेम कांस्टेंट हो, तो ये हमारा x आंसर हो जाता है। अभी x की जगह ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर आप मान लो कोई y ले लो तो y आ गया। इस तरह का रूल है लॉग में, तो आप यहाँ भी एक्स स्क्वायर पुट कर सकते हो, फॉर्मूला से है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है एक्स स्क्वायर dx विच विल गिव अस एक्स क्यूब प्लस 3/3 डिवाइड बाई सी। ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंट है देखिए बता रहे हैं। पहले इसको साइड में सॉल्व करते हैं लॉग का वैल्यू को, लॉग 2 log x टू द पावर 4। पहले पावर पे था, अब यहाँ पर बेस पे पावर आएगा। पहले 2 log 2 का पावर 2 हो जाएगा 4 कर दिया मैंने। अगर ये x का पावर होता तो न्यूमरेटर में आता, लॉग का कोफिशिएंट जो होता है उसका न्यूमरेटर में। अगर ये बेस का पावर है तो कोफिशिएंट का डिनोमिनेटर में आएगा। कैसे लिखेंगे इसे, 2 log उसका कोफिशिएंट का पावर हाफ हो जाएगा, ठीक है 2। अगेन इसे सॉल्व करेंगे, वही रूल अप्लाई होगा। कोफिशिएंट जो होता है लॉग का वो इसके ऊपर पावर आ जाता है, एक से पावर हाफ। देन सेम होने से लॉग जिस पे पावर रहता है, लॉग खुद जिस पे पावर रहता है और उसका बेस सेम होता है कांस्टेंट, तो हमारा आंसर x टू द पावर हाफ आ गया। तो आंसर x टू द पावर हाफ dx। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर x से पावर हाफ dx, तो x हाफ प्लस 1 here also half plus 1 plus c, ये x से पावर 3/2 plus c which will give us 2/3 x 3/2 plus ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन ऑफ e पे पावर है 2 log x, इसे भी सॉल्व करते हैं सेम मेथड से। e पे पावर 2 log x, तो अगेन वही लॉग का कोफिशिएंट है वो उसका एक्सपोनेंट का स्क्वायर हो जाएगा। लॉग टू द पावर e टू द पावर लॉग होता है, तो ये e टू द पावर लॉग वैनिश हो जाता है और जो लॉग का एक्सपोनेंट होता है वही चलाता है, मीन्स एक्स स्क्वायर। यहाँ पर बेस नहीं दिखता, ये इसको बेस e के लिए बेस दिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉग का अगर बेस कुछ ना दिया हो तो हमेशा e रहेगा या फिर 10 रहेगा। तो एक्स स्क्वायर अपना आंसर आ गया। किसके प्लेस पे एक्स स्क्वायर रहेगा, देखिए इसको सॉल्व करो ऊपर में, इसके प्लेस पे एक्स स्क्वायर है, एक्स पे पावर -3 dx। अगेन इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स पे पावर -1 dx विच विल गिव 1/x dx। तो इसका आंसर आ जाएगा log x प्लस c, log x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x log a प्लस e टू द पावर a log x माइनस e टू द पावर a log a dx। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ e x है, तो x क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट लॉग का, अब ये लॉग का एक्सपोनेंट का पावर हो जाएगा, बताया था मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पे, प्लस e, इसे मैं टुगेदर रखता हूँ, e पे पावर 1 log x। अब ये e a जो है कोफिशिएंट है log x का, ये x पे पावर चलाएगा, x पे पावर a माइनस अगेन ये है log a का पावर, तो
ये जो है कोफिशिएंट लॉग ए का, ये लॉग ए का पावर हो जाएगा dx। अब इसे सॉल्व करेंगे, e पे पावर लॉग है तो e पे पावर लॉग वैनिश हो जाएगा, a पे पावर x प्लस यहाँ भी वही x पे पावर a हो जाएगा माइनस यहाँ a पे पावर a हो जाएगा dx। a पे पावर x है तो यहाँ पर हो जाएगा अपना log a डिवाइडेड बाई a पे पावर x प्लस x पे पावर कांस्टेंट, a इज हियर, a इज कांस्टेंट, सो a पे पावर x पे पावर a कांस्टेंट, तो x a प्लस 1। कांस्टेंट वैल्यू पे क्या होता है, पावर अगर होता है कांस्टेंट तो उस पे 1 प्लस होते हैं और वही डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाते हैं, पावर कर दिया मैंने। ये कांस्टेंट है, a पे पावर a क्या है, कांस्टेंट है, तो इसे आप बाहर रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा। कैसे, अगर हम ये एक a पे पावर a को बाहर रखते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट इज x प्लस c। ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 1/x। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x होता है दैट इज tan x, बट tan स्क्वायर x नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x होता है, इट मीन्स tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस 1, तो tan स्क्वायर x को कन्वर्ट कर लेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1, ये होगी dx माइनस 7x स्क्वायर dx प्लस 1/x dx। सिंपल। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, क्योंकि 1 इंटू dx dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx x, इंटीग्रेशन ये 7 कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर x क्यूब बाई 3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x। See, we do not have common terms, so answer is this. Question number 9, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस cos 2x। जैसा कि मैंने बोला था आपको कि इसमें मल्टीपल, सब मल्टीपल और कंपाउंड एंगल का बहुत वाइड यूज होगा। मल्टीपल का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या है, माइनस होने से साइन आता था, तो साइन 2 साइन स्क्वायर x dx 1/2, ये बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, तो यहाँ 1 साइन स्क्वायर x dx। साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, सो 1 साइन स्क्वायर x कोसेक स्क्वायर x, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट x, माइनस बाहर चला यहाँ कॉट x। आंसर क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 ये है इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ सब मल्टीपल का यूज आ गया। जैसा मैंने कहा था कि मल्टीपल सब मल्टीपल का बहुत यूज है। मल्टीपल थोड़ा देर पहले हमने किया, अभी सब मल्टीपल करना है। 1 प्लस साइन एक्स कैसे ब्रेक करेंगे, ठीक है, इसके हम सब मल्टीपल से भी कर सकते हैं या फिर रेशनलाइजेशन से भी कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन से थोड़ा इजी पड़ता है, तो मैं रेशनलाइजेशन से आपको बताऊंगा। प्लस है तो अपोजिट साइन माइनस लेंगे, अब क्या करना है, 1 इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर वन बाई कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स साइन बाई कॉस स्क्वायर साइन बाई एक कॉस से tan एक्स बन जाएगा और एक कॉस तो रह गया तो वन बाई देखिए इसको कैसे ब्रेक करते हैं ब्रेक करके समझाते हैं इसको कॉस स्क्वायर है दैट मीन्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स ये साइन बाई कॉस tan बन गया ये वन बाई कॉस सेक एक्स बन गया dx ओके इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec x dx sec स्क्वायर का tan x माइनस tan स्क्वायर क्या होगा इसका हमारा sec हो जाएगा sec x प्लस c ये अपना आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x डिवाइड बाई sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले हमारे पास cos 2x है तो इसको cos 2x को cos 2x ही लिख लीजिए cos 2x या फिर एक काम कर सकते हैं आप इसको cos 2x नहीं cos 2x का फॉर्मूला बहुत सारा होता है जिसमें से cos और sin दोनों साथ में आए एक फॉर्मूला था वो था cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x ये था याद है मल्टीपल यूज हो रहा है मल्टीपल का क्वेश्चंस लग रहा है अब ये कंडीशन आने के बाद से cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x ऐसा कर सकते हैं तो कर दीजिए माइनस ये जैसा कि मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी क्यू दिया हुआ है तो अब क्या कीजिएगा ए स्क्वायर बाई पी क्यू माइनस बी स्क्वायर बाई पी क्यू यही ना कीजिएगा वही मैंने किया तो यहां पर आपको cos स्क्वायर कैंसिल वन बाई साइन स्क्वायर दैट इज कोसेक स्क्वायर एक्स यही चाहिए था हमें कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर कैंसिल वन बाई कॉस स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स माइनस यहाँ मैंने दे दिया सेक स्क्वायर का tan एक्स प्लस सी लिखना ना भूलें वेयर सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 12 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स इसे कैसे सॉल्व करते हैं देखिए साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2x है तो सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स इसको हम लोग अगर कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो सकता है ना क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो अगर हम कॉस चाहिए हमको तो साइन को उस साइड भेज देंगे इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है तो हमें सिर्फ साइन चाहिए तो कॉस स्क्वायर को राइट हैंड साइड भेज देंगे राइट हैंड साइड जाते ही कॉस स्क्वायर ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा तो मैंने वही प्लेस कर दिया इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर और 1 प्लस कॉस एक्स तो था ही का स्क्वायर कीजिए रूट कीजिए 1 ही आता है तो 1 को हम 1 स्क्वायर कर दे रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी
1 plus cos x, 1 plus cos x cancel. Integration of 1 into dx minus integration of cos dx. इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 तो होता नहीं है. इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट इज x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x. एक क्वेश्चन है x पे पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 dx का. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर क्या हमारा हो जाएगा, x पे पावर 10. देखिए एक चीज नहीं तो देखिए x पे पावर अगर n हो माइनस 1 तो इसका ब्रेकिंग कैसे होता है, x माइनस 1 x माइनस 1 इंटू में x पे पावर पे n माइनस 1 प्लस x पे पावर n माइनस 2 प्लस x पे पावर n माइनस 3. ये चलते जाएगा डॉट डॉट. कब तक, जब तक x से पावर 0 ना आ जाए, जब तक x से पावर 0 ना आ जाए. ये अपना फॉर्मूला है. जब x पे पावर 0 होने से आंसर अपना 1 आ जाता है, ये तो पता ही होगा आप लोग को. तो हमारा x पे पावर अगर 10 हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, x पे पावर 10 को यहीं पर पुट कर देते हैं, x माइनस 1. n था तो n माइनस 1, तो 10 है तो 9 हो जाएगा. इसके बाद से माइनस 2 मतलब 10 माइनस 2 दैट इज 8 हो जाएगा. x पे पावर 8 देन x पे पावर 7 प्लस डॉट 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 प्लस x पे पावर 0 दैट इज 1 dx डिवाइडेड बाई x माइनस 1. x माइनस 1 कैंसिल. क्या बच गया, x पे पावर 9 प्लस x पे पावर 8 प्लस x पे पावर 7 प्लस डॉट 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 प्लस 1 dx. ये आ गया. अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, x पे पावर 9 इट मींस हमारा इंटीग्रेशन उसका हो जाएगा x पे पावर 10 बाई 10 प्लस x पे पावर 8 है तो x पे पावर 9 बाई 9 प्लस x पे पावर 7 है x पे पावर 8 बाई 8. ये चलते जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dx that is integration of dx. तो इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 एंड कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. ये अपना आंसर हो जाएगा. ये क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx. इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट में है, अंडर रूट में ही रखते हैं. 1 को क्या करना है उससे पहले डिसाइड करेगा 1 को क्या करना है अपना साइन 2x. साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, मल्टीपल. मैंने बताया था मल्टीपल सब मल्टीपल का बहुत ही वाइड यूज होगा इंटीग्रेशन में. तो प्लीज बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है क्लास 11 का सब मल्टीपल का वीडियो, प्लीज जाके देख लीजिए. कंपाउंड एंगल का भी वीडियो मैंने बना रखा है, जाके देख लीजिए सो दैट आपको समझ में आए कि फॉर्मूला मैं कहाँ से यूज कर रहा हूँ. ओके. साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ये फॉर्मूला होता है. यही फॉर्मूला को हम यूज करेंगे यहाँ पर. साइन 2x है मीन्स 2 साइन x कॉस x हो जाएगा dx. एक चीज देखिए, तो 1 को क्या करेंगे, 1 को क्या करेंगे तो 2ab लग रहा है ना आपको, 2a इंटू बी. और 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 होता है. तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया फॉर्मूला ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो बना देंगे 1 मीन्स साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x. ये मैं लिख दिया. तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर dx. रूट के अंदर में था, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो अपना उतर आया साइन x प्लस कॉस x dx. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन x विच विल गिव अस माइनस कॉस x प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन x प्लस c. आंसर क्वेश्चन नंबर 13 हो गया. क्वेश्चन नंबर 14 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3/2 माइनस
cos स्क्वायर x बाई 2 dx। तो पहला तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें इंटीग्रेशन करने में, x पे पावर 3 बाई 2 है dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x बाई 2 dx। इसका फॉर्मूला कुछ डायरेक्ट नहीं आता है, तो इसे मल्टीपल सब मल्टीपल में करेंगे। देखिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो उसका अगर फॉर्मूला डायरेक्ट हो, जैसे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट स्क्वायर एक्स होता है, वो फॉर्मूला है। बट अदर फॉर्मूला जैसे डिफरेंशिएशन में पावर में कुछ भी रहे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का, हम डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करते थे, बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। एंगल्स मल्टीपल हो सकते हैं बट यहाँ पर पावर नहीं होना चाहिए, रेशियो का पावर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, रेशियो में पावर 2 है, अगर हम यहाँ 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो एक फार्मूला बन जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई किए तो 2 डिवाइड करना पड़ेगा। क्या चीज का फार्मूला, सब मल्टीपल याद आया, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इट मीन्स 1 प्लस cos थीटा, यानी x हो जाएगा यहाँ पर। तो पहला वाला एज इट इज उसको लिख देते हैं, उसके कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। हाफ ये हो जाए, cos है तो प्लस में आता है 1 प्लस cos x बाई 2, यानी सब मल्टीपल था तो x हो जाएगा अपना, एंड dx। इंटीग्रेशन का साइन यहाँ था, लिख लीजिए इंटीग्रेशन का साइन। अब इंटीग्रेट कीजिए, x टू द पावर 3 बाई 2 है, 3 बाई 2 प्लस 1, 3 बाई 2 प्लस 1 माइनस हाफ बाहर था, रख लीजिए। देखिए हाफ बाहर था, ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हाफ हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x प्लस c। ये हाफ ब्रेक कर सकते हैं आप, इसको देखिए सॉल्व कीजिएगा तो ये x टू द पावर 5 बाई 2, यहाँ भी 5 बाई 2 माइनस हाफ x, माइनस है तो यहाँ भी माइनस हाफ sin x प्लस c। ये पावर ऊपर चल जाएगा तो ये 2/5 हो जाएगा, 2/5, बाकी एज इट इज। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, sec x डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x dx। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ये न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर में होता और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो हम इसे ऐसे सॉल्व करते हैं, a प्लस बी बाई सी अगर होता है ऐसे तो हम a बाई सी प्लस b बाई सी कर लेते हैं, बट यहाँ कुछ नहीं है, उल्टा है, यहाँ पर c बाई ए प्लस बी है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, इसको देख के सेक स्क्वायर सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस टेन एक्स को, सेक एक्स माइनस टेन एक्स को देख के कोई फॉर्मूला याद आ रहा है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सेक एक्स लिख लीजिए। अगर नीचे में हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता तो आंसर 1 आता। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स लाने के लिए a प्लस बी है तो a माइनस बी चाहिए, तभी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर हियर इज सेक एंड b स्क्वायर इज tan x। दैट इज अगर सेक x प्लस tan x गिवन है तो हमें इसे सेक x माइनस tan x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों में, तो इसे ही रेशनलाइजेशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ तो नो चेंजेस, एज मल्टीप्लाई सिर्फ कर देना, सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक इंटू टेन, सेक इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स dx। डिनोमिनेटर को पहले देखिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर है 1 होता है, ऊपर में हमारा क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx। 1 को रिमूव कर दीजिए, 1 को डिनोमिनेटर में रखते नहीं, इसको अगर इंटीग्रेट कीजिएगा सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस सेक इंटू टेन एक्स दैट इज सेक एक्स प्लस सी, दिस इज आवर आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस cos 2x डिवाइड बाई 1 माइनस cos x dx। इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम इस cos 2x को कन्वर्ट करेंगे cos के टर्म में, तो cos
एक्स अपना एज इट इज रहेगा माइनस कॉस 2x। फॉर्मूला क्या था कॉस 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन के टर्म में, कॉस के टर्म में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमें कॉस स्क्वायर के टर्म में चाहिए तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये फॉर्मूला है। 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स है, डी एक्स हमने उतार दिया। इसके बाद से इसका सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस कॉस एक्स। इसके बाद से क्या करेंगे, इसके बाद से इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे तो साइड में कर देता हूं आपके लिए, माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1। ये हुआ तो कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस 2 कॉस एक्स कॉमन आ जाएगा अपना, तो कॉस एक्स माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लिए तो कॉस एक्स माइनस 1। हेयर वी गॉट कॉस एक्स माइनस 1 कॉमन इन बोथ टर्म, यहाँ पर कॉमन है यहाँ भी कॉमन है, क्या बच गया माइनस 2 कॉस एक्स माइनस 1। अगर यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ चेंज आएगा, इसमें चेंज आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा और यहाँ पर 2 कॉस एक्स प्लस 1 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ प्लेस कर देते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 2 कॉस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स। यहाँ समझ में आया। इसके बाद 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल, क्या अपना बच गया 2 कॉस एक्स प्लस 1 इंटू। देखिए पहला टर्म लेते हैं 2 कॉस एक्स, 2 कांस्टेंट है बाहर, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन नॉट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन 1 का x प्लस अपना आर्बिट्री कांस्टेंट से। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई √1 प्लस साइन 2x dx। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई √1 प्लस साइन 2x dx। ये वाला का हम लोगों ने थोड़ा देर पहले ही किया था यहाँ पर इंटीग्रेशन, राइट। तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम, इस वाले को कन्वर्ट क्या किया था हम लोगों ने, डायरेक्ट बता देता हूं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लाया था हमने, बट रूट है तो स्क्वायर चला गया, ये हमने लाया था। यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर में ऑलरेडी ये गिवन है, this will cancel each other, so we will get only integration of dx, that is x plus c answer. Question number 18, integration of cos 2x minus cos 2x alpha, यहाँ 2x है एंगल, यहाँ एंगल है 2 अल्फा, डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा। ये तो आपको लोग लग रहा है कि सम एंड डिफरेंस का फॉर्मूला है, बट सम एंड डिफरेंस नहीं करना है। इसको कैसे करना है, इसको मल्टीपल्स का फॉर्मूला यूज करके करना है, इजी लगेगा। cos 2 अल्फा, इट मीन्स cos के टर्म में लाना कोशिश करेंगे cos 2 अल्फा का, तो 2 cos स्क्वायर x है यहाँ पर, तो x ला देंगे x माइनस 1, ये cos 2x का फॉर्मूला है, माइनस cos 2 अल्फा, तो यहाँ पर अल्फा है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये फॉर्मूला है। ये काफी ऊपर चला गया, थोड़ा देख लीजिएगा, cos x माइनस cos अल्फा dx, ये है। अब क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, लाइन को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर चेंजेस आएगा। क्या चेंजेस आएगा, ये तो पहला ब्रैकेट का कोई चेंजेस आएगा यहाँ पर नहीं, बट यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर ये प्लस, ये हुआ, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 2 कॉमन, राइट, 2 कॉमन, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, क्या बच जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस
कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा dx। अब ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा है, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा हो गया इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा dx। कैंसिल, 2 यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा dx। देखिए 2 बाहर रहेगा, उसको बाहर रखिए। कॉस एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन, साइन एक्स प्लस कॉस अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा एंगल कांस्टेंट है, तो आप कॉस अल्फा को बाहर रखिएगा, कॉस अल्फा, तो क्या बच गया इंटीग्रेशन ऑफ dx मींस इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज x प्लस c। इसको अरेंज करके लिख दीजिएगा, ये कांस्टेंट है बाहर रहेगा, x पहले आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका रहेगा 2 साइन एक्स प्लस x कॉस अल्फा, ये फाइनल आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसे कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये है। अगर स्क्वायर नहीं होता तो यहाँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स होने से साइन 2x का फॉर्मूला होता, तो स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 अगर डिवाइड में लिए हैं डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा, 4 कांस्टेंट है बाहर, डिफरेंशिएशन, इट विल गिव 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इतना कर सकते हैं। 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2x का होल स्क्वायर। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल में का फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन और कोसेक क्या है रेसिप्रोकल है, तो यहाँ कोसेक स्क्वायर 2x हो जाएगा। अच्छा, ये होल स्क्वायर जो है आप इस तरह भी ले सकते हैं, साइन स्क्वायर 2x, कोई प्रॉब्लम नहीं है, dx। कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, माइनस कॉट x, 2x है तो माइनस कॉट 2x प्लस c आर्बिट्री कांस्टेंट, यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाई 4 2x, ये आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, कॉट इनवर्स विद इन ब्रैकेट साइन 2x डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट 2x dx। कॉट इनवर्स साइन 2x को किस तरह ब्रेक करेंगे, 2 साइन x कॉस x, सब मल्टीपल का फॉर्मूला है, 1 माइनस 2x, माइनस होने से कॉस साइन के टर्म में आएगा आंसर, क्या आएगा 1 माइनस कॉस 2x, 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x, 2 कैंसिल, साइन और यह स्क्वायर कैंसिल, कॉस बाई साइन x क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन x कॉट x हो जाएगा, एंड कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल दैट इज x। ये कैसे हुआ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ऊपर में मैंने वीडियो बना रखा है, 3 वीडियोस बन चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने समझाया इनवर्स का चैप्टर अच्छी तरह से, तो वहां पर आप देखेंगे समझ में आपको आ जाएगा। देन इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2x, इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले तो tan इनवर्स है कर दिए, रूट के अंदर है, चलो वो भी कर देते हैं, 1 माइनस कॉस 2x, अभी मैंने फॉर्मूला यूज किया मल्टीपल का, 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x, प्लस होने से कॉस के टर्म में आएगा, 2
cos square x, then bracket 1 dx equals to tan इनवर्स 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, tan स्क्वायर होता है, रूट है तो सिर्फ tan है, x आएगा बाहर, अगेन tan स्क्वायर and tan inverse tan cancel, which will give us only x, integration of x square by 2 plus c. This answer of this question is also x square by 2 plus c. Question number 22, tan inverse within bracket cosec x minus cot x. तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? cosec x, cosec किसका रेसिप्रोकल है? साइन का, तो हम 1 by sin x कह सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ cosec x, माइनस cot मीन्स क्या होता है? cos x by sin x इंटू dx, ये मैंने कर दिया। इसके बाद tan इनवर्स sin एलसीएम दोनों में कॉमन भी है, कह सकते हैं 1 माइनस cos x dx, अगेन सब मल्टीपल का यूज करेंगे, 1 माइनस cos 2x था, 1 माइनस cos 2x, तो 2 sin स्क्वायर x लिखा था, यहाँ x है तो सब मल्टीपल का है, 1 माइनस cos x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2, sin 2x का फॉर्मूला था 2 sin x cos x, यहाँ sin x है तो क्या हो जाएगा 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, ये सब मल्टीपल का फॉर्मूला यूज हो रहा है। सब मल्टीपल पे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देख लीजिए, क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, मैंने बनाया है ट्रिग्नोमेट्री पे मल्टीपल सब मल्टीपल कंपाउंड एंगल जितने भी होते हैं सब मैंने बना दिया। यहाँ पर 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर x बाई 2, स्क्वायर कैंसिल, साइन कैंसिल, साइन x बाई 2 डिवाइड बाई cos x बाई 2 विच विल गिव अस tan x बाई 2 dx, tan इनवर्स tan कैंसिल, x बाई 2 अपना बच गया तो इंटीग्रेशन करना है इसे, और यहाँ ध्यान दीजिए ये हाफ बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है, देन इंटीग्रेशन ऑफ x, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाई 2 प्लस c स्क्वायर है, तो यहाँ पर x स्क्वायर बाई 4 प्लस c इज आवर आंसर ऑफ द क्वेश्चन 22। क्वेश्चन नंबर 23, लास्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, if डैश x, if डैश का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन आप लोग वीडियो देखे होंगे, मैंने बताया डिफरेंशिएशन का वीडियो मेरा देखा होगा, तो if डैश मैंने बताया था फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, जैसे कि अगर हम y इक्वल्स टू कोई ये ले लेते हैं एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर, अगर हम इस डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो dy dx लिखते हैं, ओके, या फिर हम y को, इस y को हम fx भी लिख सकते हैं, राइट, फंक्शन fx, अगर हम y था तो fx लिखते हैं, तो y को डिफरेंशिएट किए तो dy dx हुआ, f को करते हुए डिफरेंशिएशन तो f डैश x आता, तो आप समझ गए f डैश x का मतलब क्या है, ये डिफरेंशिएट करके वैल्यू दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो fx आ जाएगा, अगर हम f डैश x को इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ fx आ जाएगा, उसी तरह अगर हम dy dx को इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर y चलाता है, ये तो पता है ना। यहाँ पर हम f डैश x को पहले इंटीग्रेट करेंगे, f डैश x इक्वल्स टू, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इस इक्वेशन को लिख के इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखिएगा, एंड यहाँ पर इस तरह से आप उसे अरेंज कर लीजिएगा, ये है आपका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लीजिएगा। तो इसके बाद से क्या होगा, जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे, अच्छा आप यहाँ पर अभी dx नहीं लिखिएगा, अगर इंटीग्रेट कर रहे बोथ साइड तो f x आ गया इक्वल्स टू, इसको कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कॉस एक्स प्लस b कांस्टेंट है बाहर कॉस का साइन एक्स, ये इक्वेशन मिल गया है, ओके। देन आपका क्या बोले, f डैश जीरो मीन्स f डैश x का वैल्यू ये था, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, f डैश जीरो का 4 है, तो पुट कीजिए f डैश
एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो, एक्स की जगह पे जीरो पुट कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये गिवन एक्सप्रेशन है, यहाँ पर पुट कीजिएगा इस वाले इक्वेशन में। ए साइन एक्स था तो साइन जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स के प्लेस पे अगर देखिए एक्स के प्लेस पे एक्स था साइन एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स, अगर एक्स जीरो होता तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, एंगल्स जीरो हो जाएंगे इसके। तो यहाँ पर आपका a साइन जीरो जीरो प्लस b कॉस जीरो वन विच विल गिव अस b। एफ डैश जीरो बट 4 दिया हुआ है, इट मीन्स वैल्यू ऑफ b इज 4। एफ जीरो दिया हुआ है 3, एफ एक्स मैंने निकाला था, एफ जीरो निकालिए, यहाँ पर पुट कर लीजिए एफ जीरो। यहाँ पर अगर पुट कीजिएगा वैल्यू अपना कॉस जीरो प्लस b साइन जीरो, ये एफ जीरो आपका दिया वैल्यू 3 माइनस ए, इसका वैल्यू 1 प्लस ए जीरो, इट मीन्स ए इक्वल्स टू, ये माइनस उधर कर दिया मैंने तो -3, ए का वैल्यू -3, बी का वैल्यू +4 एंड एफ पाई बाई टू इक्वल टू 5, एफ पाई बाई टू, एफ डैश एफ एक्स दिया हुआ है, एफ पाई बाई टू निकालिए, पाई बाई टू मीन्स 90, एफ पाई बाई टू मीन्स 90, पुट कर दीजिए cos pi by 2, cos pi by 2 राइट, प्लस b sin pi by 2, f pi by 2 क्या वैल्यू दिया 5 पुट कर दिया मैंने, cos pi by 2, pi by 2 मीन्स 90 डिग्री, cos 90 जीरो होता है तो यहाँ आप जीरो प्लेस कर दो इंटू प्लस sin 90 1 होता है, इट मीन्स यहाँ पर हम देखेंगे अगर तो b माइनस ए, राइट, b माइनस ए इक्वल्स टू 5 दिया हुआ, ये अपना गिवन है। हमें निकालना क्या है, फाइंड एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स हमने निकाल चुका ऑलरेडी, यहाँ पर निकाल चुके हैं, है ना, यहाँ पर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो एफ एक्स में ए और बी दो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ से हम लोगों ने जो निकाला वैल्यू वही पुट कर देंगे। तो इस एक्सप्रेशन को देखिए कैसे हो सकता है, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ए, माइनस तो लिखेंगे, ए का वैल्यू क्या हमने निकाला है -3, तो माइनस ऑफ माइनस +3 cos x प्लस b sin x, b का वैल्यू 4 तो 4 sin x 4, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है ऑफ द गिवन क्वेश्चन नंबर 23। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी कुछ चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे या कुछ चैप्टर पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू।